गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर मेरी पूजा भी हो गई है और चाय नाश्ता भी मेरा हो गया है और हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं। तो अभी मुझे क्लीनिंग का सारा काम बाकी है, तो फटाफट से मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ और उसके बाद मैं सारे काम घर के करूँगी गाइस। तो चलिए फटाफट से हम लोग काम की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चादर कंबल वो सब कुछ अच्छे से सेट कर लिया है और आज नहाने के बाद ही मैंने ये सब कुछ सेट किया है, नहीं तो मैं नहाने से पहले ही ये सब कुछ सेट कर लेती हूँ। पर आज हस्बैंड को ऑफिस जल्दी से ही जाना था, तो इसीलिए मैंने ब्रेकफास्ट बना के पहले नहा लिया है और उसके बाद ही मैंने ये सब कुछ सेट किया है। और यहाँ पर मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ, तो मैंने रूम से ही स्टार्ट किया है झाड़ू लगाना। और यहाँ हॉल में भी मैं ये सिंगल बेड है उसकी चादर वो सब कुछ अच्छे से क्लीन करके उसको भी अच्छे से सेट कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह में ये सब कुछ काम हो जाए तो पूरा दिन घर अच्छा सा क्लीन रहता है, इसीलिए। और डेली मैं ब्रेकफास्ट और लंच दोनों सुबह सुबह में पहले बना लेती हूँ और ये साफ़ सुफ का काम मैं लंच ब्रेकफास्ट बनाने के बाद ही मैं करती हूँ। पर आज हस्बैंड को ऑफिस जल्दी से ही जाना था, इसीलिए मैंने ब्रेकफास्ट ही सुबह सुबह बनाया है और उसके बाद मैं अभी क्लीनिंग करने के लिए लग गई हूँ और क्लीनिंग करने के बाद ही मैं लंच बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड थोड़ा लेट से ही लंच करने के लिए आज घर पर आने वाले हैं, इसीलिए। तो यहाँ पर मैं बालकनी को भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी और लास्ट में ही बालकनी का नंबर आता है क्लीन करने के लिए, क्योंकि मैं पहले रूम हॉल और किचन वो सब का कचरा यहाँ बालकनी में ही लेके आती हूँ, तो वो सही भी रहता है और लास्ट में हम लोग यहाँ कचरा जो होता है वो इकट्ठा करके रख लेते हैं, इसीलिए। झाड़ू अच्छे से लगने के बाद अभी मैं डस्टिंग कर रही हूँ, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद ही मैं डस्टिंग करती हूँ। नहीं तो पहले हम लोग डस्टिंग करें और उसके बाद झाड़ू लगाए तो फिर से ही धूल वो सब कुछ इकट्ठा हो जाती है, तो इसीलिए पहले झाड़ू लगाने के बाद ही डस्टिंग करना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये सब में धूल वो सब कुछ उड़ा होगा तो वो सब कुछ निकल जाएगा आसानी से, इसीलिए। साथ ही साथ कि मैं फ्रिज के ऊपर भी एक ये कपड़ा मार लूँगी, क्योंकि फ्रिज के ऊपर भी धूल मिट्टी बहुत हो जाती है। अंदर की तरफ तो डेली नहीं करती हूँ, पर यहाँ ऊपर ऊपर से 2 दिन में 3 दिन में एक बार इसी तरीके से कपड़े से मुझे पोंछना ही पड़ता है, नहीं तो बहुत सारी धूल इकट्ठा हो जाती है, इसीलिए मैं 2 दिन में एक बार तो इसी तरीके से क्लीनिंग कर लेती हूँ फ्रिज के ऊपर भी। तो डस्टिंग करने के बाद मैं अभी पूरे घर में पोछा लगा लूँगी, तो पोछा अच्छे से हो जाएगा और ये मिट्टी कुछ ना कुछ गिरा होगा तो वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इसीलिए मैं डस्टिंग करने के बाद ही पोछा लगाती हूँ, तो पूरा घर अच्छे से क्लीन रहता है। और मैं ये सारे काम खुद से ही करती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, इसीलिए मैं मैनेज करके ही सारा घर का काम करती हूँ। तो सुबह सुबह में ये क्लीनिंग का सारा काम मैं फिनिश कर लेती हूँ। तो ये चेयर वो सब कुछ हटा के मैंने यहाँ पर भी पोछा लगा लिया है। अभी मैं किचन में भी अच्छे से पोछा लगा लूँगी।
और ये कपड़े भी मैंने सुबह में ही मशीन लगा लिया था, तो झाड़ू पोछा करने के बाद मशीन भी फिनिश हो गया था। तो अभी मैं कपड़े को भी डाल दूँगी तार पे, तो वो अच्छे से सूख जाएंगे इसीलिए। और कपड़े तो मैं डेली नहीं डालती हूँ, 2 दिन में एक बार ही मशीन चलाती हूँ, क्योंकि हम 2 लोग हैं तो कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, इसीलिए 2 दिन में एक ही बार मेरे घर पर मशीन लगती है कपड़ों के लिए। और यहाँ पर मैंने मलाई को भी निकाल लिया है, क्योंकि मुझे आज मक्खन भी बनाना है। तो ये बड़ा वाला जग है उसको मैंने निकाला है, और मैं ये बहुत ही यूज़ नहीं करती हूँ, इसीलिए मैंने एक बार अच्छे से उसको वॉश कर लिया है। और ये देखिए पूरा का पूरा डब्बा जो है वो मलाई से भर गया है। तो अभी मैं मिक्सी में ही ये मलाई को बनाने वाली हूँ। तो ये बड़ा वाला जग आता है ना, इसमें ही मैं बनाती हूँ, तो बहुत ही आसानी से बन जाती है। और थोड़ी थोड़ी ही मलाई को हमें लेना है। मैं 3 बैचेस में इतनी मलाई को बनाऊँगी, तो मैंने थोड़ी मलाई को मिक्सी जार में डाल दिया है। अभी मैं उसको ऐसे ही चलाना है, पानी के बिना ही उसको चलाना है। 2-3 मिनट तक मैंने चलाया है, और उसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी और फिर से उसको चलाऊँगी। तो बहुत ही, ये देखिए इतनी जल्दी से ये मक्खन निकल जाता है, 4-5 मिनट में ही ये मक्खन निकल गया है। तो अभी उसमें से मैं छाछ निकाल लूँगी, और उसके बाद मैं ठंडा ये बर्फ़ वाला पानी है ना, उससे उसको मैं वॉश कर लूँगी मक्खन को। 2-3 बार अच्छा सा पानी से हमें वॉश कर लेना है, और ठंडा पानी ही हमें वॉश करने में यूज़ करना है, तो मक्खन और छाछ जल्दी से ही अलग हो जाएगी इसीलिए। और यहाँ पर मलाई में से अच्छे से ये पानी और छाछ को हमें निचोड़ लेना है। तो मैं इसी तरीके से लड्डू बना के ही उसको अच्छे से निचोड़ लेती हूँ, तो अच्छे से निकल जाता है इसीलिए। और यहाँ पर मैं इसी तरीके से दूसरी भी मलाई की बैच को रख दूँगी मिक्सी जार में। मैंने टोटल इतनी मलाई को 3 बैचों में ही बनाया है। तो ये देखिए दूसरी बैच भी जो है वो बन गई है। 5-7 मिनट में तो अच्छे से वो बन जाता है। तो मैंने ये छाछ को पहले निकाल लिया है, और उसके बाद में ये ठंडा वाला पानी आता है ना, उससे मैंने अच्छे से वॉश किया है। मैंने 2-3 बार अच्छे से वॉश किया है। और इसी तरीके से 2-3 बार अच्छे से वॉश करने से घी बहुत ही अच्छा बनता है। घी में जो बदबू आती है ना, वो नहीं आती है छाछ की, इसीलिए 2-3 बार वॉश करना है। और ये देखिए तीसरी बैच भी जो है वो रेडी हो गई है, तो उसमें से भी मैंने छाछ को निकाल लिया है। और ये देखिए इतना मक्खन जो है वो निकला है इतनी मलाई में से। तो मैं थोड़ा मक्खन जो है वो निकालूंगी, क्योंकि हम लोगों को परोठा वो सब में अच्छा लगता है। तो अभी मैंने गैस पर भी रख लिया है घी बनने के लिए। तो यहाँ पर आज लंच में मैं खिचड़ी बना रही हूँ। तो मैंने आधी कटोरी राइस लिया है और आधी कटोरी तुअर की दाल लिया है। ये दोनों को मिक्स करके मैं उसको 2-3 बार वॉश कर लूँगी। और आज मैं लंच में खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को कुछ इजी वाला और हल्का फुल्का ही खाना था, इसीलिए। और इसमें मैं ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल दूँगी, और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी में डालूँगी, और थोड़ा सा मैं घी डालूँगी। और ये खिचड़ी में मैं 3 विसल लगाऊँगी, तो खिचड़ी अच्छे से कुक हो जाएगी। और खिचड़ी में मैंने 1 कटोरी के हिसाब से 3.5 कटोरी जितना पानी लिया है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर एक गैस पर खिचड़ी कुक हो रही है, और एक गैस पर मैंने घी को उबलने के लिए रखा है। और अभी मैं आलू और टमाटर की ये सब्जी बनाने वाली हूँ लंच के लिए। और ये रसा वाली मैं सब्जी बना रही हूँ, तो खिचड़ी के साथ ये सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है, इसीलिए मैं आज खिचड़ी के साथ आलू टमाटर की सब्जी बनाने वाली हूँ, और वो भी
गुजराती तरीके से हम लोग जो गुजराती लोग जो बनाते हैं ना, उसी तरीके से ही मैं आलू टमाटर की सब्जी बनाने वाली हूँ गाइस। तो चलिए फटाफट से हम लोग आलू और टमाटर भी कट कर लेते हैं, तब तक मेरी खिचड़ी भी कुक हो जाएगी गाइस। यहाँ पर मैंने आलू को छील के उसको थोड़ा थोड़ा बड़ा ही पीसीस में ही काट लिया है, क्योंकि इसी तरीके से बड़ा बड़ा आलू रखे तो सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है, इसीलिए। और ये कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है और उसके बाद मैं ये आलू को डाल दूँगी। और ये मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ही सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और नमक ही डाला है, बाकी कोई इसमें ऑनियन गार्लिक कुछ भी नहीं डाला है। सिंपल तरीके से ही सब्ज़ी बनाई है। और इसमें मैं पानी डाल दूँगी ज़रूरत के हिसाब से। और सब्ज़ी को एक साइड पर रख के अभी मैं टमाटर को भी कट कर लूँगी। और आलू आधा जितना कुक हो जाए उसके बाद ही मैं इसमें टमाटर डालने वाली हूँ, इसीलिए। और टमाटर भी हमें रफली ही चॉप करना है। मैंने 4-5 जितना टमाटर लिया था। और ये देखिए आलू 90% कुक हो गया, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाला है और इसको मैं मिक्स करके अभी मैं 3-4 मिनट तक ढक के रखूँगी, तो टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएगी। और ये देखिए खिचड़ी भी कुक हो गई है और ये बहुत ही इजी और हेल्दी वाली रेसिपी है। और ये देखिए सब्ज़ी भी है जो है वो ऑलमोस्ट कुक हो गई है। ये देखिए टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं। और ये मैंने ग्रेवी वाली ही सब्ज़ी बनाई है खिचड़ी के साथ। ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है, सिंपल तरीके की ही। और ये रही आज की हमारी लंच की थाली, खिचड़ी, सब्जी और उसके साथ बटर मिल्क। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को।